क्या हम ओम भूर्भुवः स्वः से ही काम चला लेंगे? क्या हम धार्मिक शिक्षा लेकर ही काम चला लेंगे? क्या जो हमारा यूथ है उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी? आज के जो हालात है उसमें 35 करोड़ यूथ को नौकरियां देना किसी भी सरकार के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है। अमेरिका में तो हद ही हो गई कि अमेरिकन की तनख्वाह जो है उससे इंडियन अमेरिकन की तनख्वाह 2.5 गुना है। लेकिन हमारा मामला क्या है स्कूल का कि हम बच्चों को ऐसा बनाए कि वो बच्चे वर्ल्ड में जाकर छा जाए। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं बाउंड्रीज को खत्म करके ह्यूमन नॉलेज को कहीं से कहीं जाने के लिए परमिशन दूंगा। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, 30 नवंबर का दिन रेवाड़ी की यूरो इंटरनेशनल स्कूल के लिए बेहद खास रहा। अवसर था वार्षिक समारोह का और खास तौर से यहाँ पहुंचे थे यूरो ग्रुप के चेयरमैन सत्यवीर यादव। हम बता दें कि यादव IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं और प्रबंधन की दुनिया में जाने की बजाय उन्होंने यूरो स्कूल की एक बड़ी चेन खड़ी करने का अहम कार्य किया है। कार्यक्रम में स्कूल के CEO नितिन यादव के अलावा निदेशक मीनू गुप्ता व प्रिंसिपल अनिल यादव ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन की भव्य तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मगर सत्यवीर यादव का संबोधन भी हर किसी के लिए प्रेरणादायक रहा। आइए पहले अभिभावकों के लिए उपयोगी उस संबोधन की प्रमुख बातें सुनते हैं जो सत्यवीर यादव ने उस समय बताई। सच्चाई तो क्या है कि हम पूरे सुपर पुअर कंट्री है। जनसंख्या 140 करोड़, संसाधन बहुत कम। अमेरिका की पॉपुलेशन 20 करोड़ है और अमेरिका की जमीन हमसे 7 गुना बड़ी है। हम 140 करोड़ है। हमारा यूथ 32 करोड़ है। अब ये डराने वाली चीजें हैं कि इतनी थोड़ी धरती के ऊपर इतना ज्यादा यूथ आ रहा है। क्या होगा यदि इस यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाएगी? लेकिन उसके पहले सबसे पहले जरूरी है कि वो डायरेक्शन है क्या? क्या हम ओम भूर्भुवः स्वः से ही काम चला लेंगे? क्या हम धार्मिक शिक्षा लेकर ही काम चला लेंगे? क्या जो हमारा यूथ है उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी? क्या कारण होंगे उनके एम्प्लॉयमेंट के? ये बहुत बड़ा मैटर है, छोटा मैटर नहीं है। इस टाइम दुनिया में एटलीस्ट भारतीय बहुत तेजी से पूरी दुनिया पर छा रहे हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में आज के दिन में शायद 30 भारतीय अमेरिकन है। भारतीय अमेरिकन का मतलब होता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो आजकल अमेरिकन सिटीजन है। और वो 30 कंपनीज को देख रहे हैं, उनके CEO जो कमांड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और वो इकोनॉमी है लगभग $7 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन। सोचिए, केवल 30-35 भारतीय $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं और हम 140 करोड़ भारतीय केवल $3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। तो भारत एक वैसे तो देखा जाए तो बहुत कामयाब कंट्री नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन भारत के जो बच्चे हैं वो दुनिया में वंडर्स कर रहे हैं। क्या बात है? क्यों हुआ ऐसा? क्या हमने समझा? ठीक है, हमारे पास्ट में कहा गया वसुंधरा कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। आज के जो हालात है उसमें 35 करोड़ यूथ को नौकरियां देना किसी भी सरकार के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है। तो क्या करें? जहां वर्ल्ड में औरतों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए, वहां हमारे भारतीय जा रहे हैं और बड़े लेवल पे जा रहे हैं। WHO की चेयरमैन स्वामीनाथन इंडियन है। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मिस्टर बंगा इंडियन है। कहीं भी आप देखोगे भारतीयों का जलवा
बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस जलवे के पीछे एक भारतीय शिक्षा पद्धति जिसका मिक्सचर हुआ ब्रिटिश एजुकेशन के साथ। ब्रिटिश एजुकेशन यहाँ भारत में लॉन्च की गई लॉर्ड मैकले के द्वारा, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। उनको काले क्लब चाहिए थे तो उन्होंने ब्रिटिश मेथड ऑफ एजुकेशन को इंडिया में लॉन्च किया और हमारी एक भारतीय पद्धति, दोनों का मिक्सचर हुआ और हमारी माओं की मेहनत से, हमारे पिताओं की मेहनत से बच्चे नए नए आयाम स्थापित करते गए। ये कहानी इंग्लैंड की भी है, ये कहानी कनाडा की है, ये कहानी जापान की है, ये कहानी दुबई की है। हर राइजिंग कंट्री में भारतीयों का एक बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है वो बहुत पावरफुल है, पढ़ा लिखा। अमेरिका में तो हद ही हो गई कि अमेरिकन की तनख्वाह जो है उससे इंडियन अमेरिकन की तनख्वाह 2.5 गुना है। यानी इंडियन जो गए हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहला तो जरूरी क्या होता है? सबसे पहला जरूरी है कि आपको समझ आना चाहिए कि शिक्षा है क्या। मेरे हिसाब से शिक्षा है आने वाले भविष्य के जो बदलाव होने वाले हैं अगले 20 सालों में। यानी आज कोई छोटा बच्चा और छोटी बच्ची जब हमारे स्कूल में आती है तो हमें क्लियर पता है उसके 20 साल के बाद में जब वो जॉब मार्केट में जाएगा तब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरतें होंगी। उन जरूरतों को हमने बच्चों में अब भरना है और उनको भरना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग ज्यादा धर्म पर टाइम खराब नहीं करते। धर्म आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। पेरेंट्स जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिस भी पद्धति से चलते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हमारा मामला क्या है स्कूल का, कि हम बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो बच्चे वर्ल्ड में जाकर छा जाए। आपने देखा अभी बच्चों को दिया जा रहा था और अभी काफी प्राइज दिए जाएंगे। बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, IITs में, गवर्नमेंट टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, CA में, लॉ में, हर चीज में हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम भविष्य को समझते हैं। हर माँ बाप को मैं एक चीज बतलाऊं, आगे के भविष्य को समझना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार डवार जी का एक बड़ा प्यारा डायलॉग है। वो कहते हैं हमेशा जो ज्यादा पावरफुल होता है वो आदमी नहीं जीतता, बल्कि जो वक्त के हिसाब से अडाप्ट कर लेता है, वक्त के हिसाब से बदलाव को सहन कर लेता है, वो जीतता है। आज मेंढक आज भी जिंदा है और ड्रैगन खत्म हो गया। तो पावरफुल आदमी नहीं बल्कि वक्त के हिसाब से बदलने वाले लोग, अडाप्टेशन करने वाले लोग जिंदा है और वही पावरफुल है। तो हर बात को ये समझना है कि आगे का वक्त क्या है। आगे का वक्त बड़ा क्लियर है। दुनिया के अंदर बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी। मैन पावर, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। जहां जरूरत होगी वहां किसी भी कंट्री के लोग को ले लिया जाएगा। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं बाउंड्रीज को खत्म करके ह्यूमन नॉलेज को कहीं से कहीं जाने के लिए परमिशन दूंगा। और आज ये हो रहा है। आज अमेरिका भारतीयों के सहारे, चाइनीज के सहारे, जापानीज के सहारे चल रहा है। तो आपके बच्चों का भविष्य है वो बहुत अच्छा है। कंडीशन केवल एक है कि आप उस बदले हुए वक्त को पहचान जाए। दोस्तों, आप श्री यादव की बातें सुनकर यह समझ चुके होंगे कि भारत के लिए अभी क्या जरूरी है। उनका संदेश बच्चों से अधिक बड़ों के लिए था, यानी अभिभावकों के लिए। आपने यह भी सुना है कि किस तरह बच्चों को कामयाबी का मंत्र बताया गया और उन्हें यह बताया गया कि दुनिया में भारत की प्रतिभा का डंका बज रहा है। स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान उन बच्चों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने यहाँ अध्ययन के बाद अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आयोजन के दौरान महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों पर
चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने लघु नाटिका के माध्यम से देश की आजादी को लेकर हुए संघर्ष की भी याद दिलाई और प्रदर्शनी के माध्यम से मेट्रो, IIM, IIT व अंतरिक्ष यान सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई भारत की तरक्की को दर्शाया गया। यूरो इंटरनेशनल के वार्षिक उत्सव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।